28 अप्रैल से 4 मई तक इंदौर में होने वाली श्रीमद् भागवत कथा के लिए इंदौर पहुंचे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने यहां पर एक होटल में पत्रकारों से बातचीत करी। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों के द्वारा पूछे गए सनातन धर्म से जुड़े हुए सवालों का बेबाकी से जवाब दिया है। इंदौर आए बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने यहां पर प्रेस वार्ता की शुरुआत में शिक्षा मुक्त और भारत और भिक्षा मुक्त भारत का संदेश दिया। इस दौरान उन्होंने इंदौर का कल्याण होने और पूरे मध्य प्रदेश सहित भारत वर्ष में यहां पर नशा मुक्ति होने की कामना करी। बीते कुछ समय में सनातन धर्म खतरे में है और यह साल शनि का साल है। न्याय के देवता शनि इस साल तीव्र दृष्टि रख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल सलाखों के पीछे हैं। तमाम तरह के सवालों के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है कि हम सब बेहद ही अहिंसावादी लोग हैं और सोए हुए रहते हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में हिंदू जाग उठा है और लोगों ने देखा है कि ग्रामीण अंचलों में भोले भोले लोगों को भी धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, रामचरितमानस को जलाया जा रहा है, सनातन धर्म खतरे में है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में युवा खतरे से बाहर निकल रहा है और धर्म विरोधी लोग भारत छोड़कर जा रहा है। राजनीति पर बोलने से उन्होंने इनकार करते हुए कहा कि मैं कम शब्दों में केवल इतना कहना चाहता हूं कि सत्य की जीत हो और अन्याय करने वाले जेल में हो। इसी के साथ हिंदू राष्ट्र को लेकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि सनातन को लेकर युवाओं में जागृति आई है। उन्होंने कहा है कि माता सीता, माँ गंगा, राम जी और गौ माता पर टिप्पणी करने वाले लोगों के खिलाफ जिस दिन कठोर कानून बन जाएगा उस दिन भारत हिंदू राष्ट्र का पर्याय बनेगा। वहीं पर विश्व में बढ़ रही युद्ध जैसे हालात पर भी उन्होंने कहा कि विश्व में तनाव है और विश्व में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। उन्होंने कहा कि तमाम देशों को समझना होगा कि युद्ध किसी भी देश की महानता का उपाय नहीं है। से हो आप लोग आज लो सब लोग चाय भाई, तो हम एक दिन फिर से महाकाल भगवान के दर्शन करने आएंगे। साधु जी, हम भगवान श्री सीताराम जी की मंगलमयी कृपा, महाकाल भगवान की कृपा से राजनीति पे हम कभी कोई जवाब देते नहीं है। हमारी दिव्य दृष्टि क्या कहेगी? राजनीति पे दिव्य दृष्टि हम चलाते ही नहीं। राजनीति पे हम कुछ ज्यादा प्रति उत्तर ना देकर यही कहेंगे, सत्य की जीत हो, सत्य के साथ न्याय हो, अधर्म की हानि हो, अन्याय करने वाले जेल में हो, यही कह सकते। हिंदू राष्ट्र ही था और हमको कागज पर सरकार के द्वारा घोषणा नहीं चाहिए, हमको तो भारत के रहने वाले लोगों के दिलों में घोषणा चाहिए। हमारा उद्देश्य अलग, और हिंदू राष्ट्र या सनातन राष्ट्र का उद्देश्य ये नहीं है कि दूसरे मजहब को नीचा दिखाना या भगाना। हम उस भारत से हैं, उस सनातन धर्म से हैं जो असहिष्णुता का पाठ पढ़ाता है, अहिंसा का पाठ पढ़ाता है, जो सबको अपने में समावेश करता है। हमने रहीम, रसखान, मीरा, रैदास, सूरदास, वाल्मीकि, तुलसी, इन सबको एक पंक्ति में बैठा करके अमृतस्य पुत्रा मान करके इनकी वंदना की है। इससे ये तय होता है कि हम ना मुसलमानों के विरोधी हैं, ना ईसाइयों के विरोधी हैं, हम सनातन के कट्टर पक्षधर हैं। कोई आता है तो स्वागत करना हमारा धर्म है। राम जी ने रावण के भाई विभीषण को स्वागत किया, और हम लोगों का स्थान ऐसी बड़ी प्रसिद्ध भूमि में, मालवा अंचल के इंदौर शहर में दूसरी बार हमको आने का परम सौभाग्य मिला है। ये हमारा सौभाग्य है कि इंदौर हमारा है और हमारे ही मध्य प्रदेश में है और हम इंदौर आते हैं। द्वितीय बार इस आयोजन श्रीमद् भागवत कथा 28 तारीख से लेकर 4 मई तक के लिए हमारे बड़े ही प्रिय श्री अक्षत जी चौधरी, इन्होंने अपने दादा दादी जी के पुण्य स्मरण में यह आयोजन को रखा है। हम भगवान बागेश्वर बालाजी से मंगलमय प्रार्थना करते हैं कि पूरे इंदौर का कल्याण हो, इंदौर में और पूरे मध्य प्रदेश में नशा मुक्ति हो और भारत में शिक्षा मुक्त और भिक्षा मुक्त भारत हो। इसी कामना के साथ हम आज की इस पत्रकार वार्ता में आपके जो भी मनोभाव में खुजली उठ रही हो वो आप बोल सकते हो, उस पर हम चर्चा करेंगे।